क्वेश्चन देखकर आगे लेंगे। ठीक है, आज हम 50 क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। अब इस चीज़ को ध्यान से, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाएंगे और बनाते जाएंगे। बोल रहे हैं निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। तो आपको बताएं कि वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होते हैं। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और वृत्त की परिधि होते हैं 2 पाई आर। क्या होता है वृत्त की परिधि? वृत्त की परिधि परिधि 2 पाई आर होते हैं। तो अब दोनों को याद कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो वृत्तों को क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात चाहिए। ठीक है, तो हमें डाट लिखेंगे। फर्स्ट वृत्त का क्षेत्रफल A1 दे देंगे नाम, और दूसरा A2 नाम दे देंगे। ठीक है, दोनों को ले लेते हैं इक्वल। ठीक है, तो दोनों का अनुपात कितना देखा है? 4:1। ठीक है, और आप जानते हैं कि एरिया जो होता है ना, एरिया किसके बराबर होता है? साइड 1 का होल स्क्वायर बाय साइड 2 का होल स्क्वायर साइड 2 का होल स्क्वायर, या फिर पेरीमीटर 1 का स्क्वायर के बराबर होंगे। पेरीमीटर 1 का स्क्वायर के बराबर, पेरीमीटर 2 स्क्वायर के बराबर, या त्रिज्या R1 स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ठीक है, या R2 स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो हम सबका स्क्वायर हो रहा है, तो किसी का हम मतलब क्षेत्रफलों का दिया हुआ त्रिज्या को हम निकालेंगे। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे? स्क्वायर जैसे हटेगा ना, स्क्वायर जैसे हटेगा, स्क्वायर मतलब R1/R2 जैसे लिखेंगे ना हम, तो क्या करेंगे? डायरेक्ट हम रूट डाल देंगे। किस पर? 4/1, और 4/1 का वर्गमूल कितना होता है? 2:1 होता है। ठीक है, आसान से निकल गया। तो हम ऊपर जो हम समझाए थे कि साइड 1/साइड 2 का स्क्वायर, या परिधि या P1/P2 का स्क्वायर, या R1/R2 स्क्वायर, या क्षेत्रफल में अगर हम किसी का भी दे दिया जाए, ठीक है, तो हम डायरेक्ट रूट कर देंगे। अगर भुजा दे दिया जाए तो अगर हमको एक क्षेत्रफल निकालना है तो उसका स्क्वायर कर देंगे। अगर परिधि दे दिया जाए, या त्रिज्या दे दिया जाए, या साइड दे दिया, उसका किसी भी आकार का क्षेत्रफल निकालना है, उसका सिर्फ हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और अगर उसी का किसी का साइड या त्रिज्या या परिधि निकाला जाए तो फिर उसको रूट कर देंगे। आसानी से हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका 2:1 हो जाएगा। 2:1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब क्या बोला, वृत्त की परिमाप जो देखा और क्षेत्र
44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। ठीक है, तो हमें पहले क्या करना, वृत्त की परिधि करना। तो वृत्त की परिधि भी जस्ट लिखे हम, वृत्त की परिधि क्या लिखे हैं, परिधि वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या लिखाते हैं, 2 पाई आर, और पाई का मान बैठाएंगे तो आपका हो जाएगा 44/7। तो 44 का मान तो दे रखा है, मीटर दे रखा है ना, तो डायरेक्ट 44/7 कर देंगे। ठीक है, तो 44 से डायरेक्ट कटा देंगे हम, तो कोना कोना गुना कर लेंगे, आर बराबर आपका निकल जाएगा कितना, 7 मीटर। ठीक है, आंसर आ गया 7 मीटर, ऑप्शन बी नंबर में है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नई वृत्त की परिधि का अनुपात चाहिए। ठीक है, तो त्रिज्या आधी कर दी जाए, डाट हम लिखेंगे P1 बटे P2, P1 बटे P2, P2 P2 ठीक है, P1 बटे P2। तो पुराने तथा नए की बात करें अनुपात, तो पुराने तो जानते हैं कि 2 पाई आर होगा, हमें 2 पाई आर होगा बटे 2 पाई आर, नया कितना 2 पाई R1 होगा। R1 को क्या बोला, जो न्यू माने R1 वो बोला कि आधी कर दी जाए, तो फिर से एक बार लिखते हैं 2 पाई आर बटे 2 पाई आर बटे 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, बचा क्या, ओनली 4। एक मिनट, हाँ, आर से आर कट गया, आर से आर कट गया, और नीचे से 1 बचा, यानी आपका आ गया 2 अनुपात। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी थोड़ा मिस्टेक हो गया, किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो नए और पुराने वृत्त की परिधि का अनुपात। तो नए को हम मान लेते P1, और पुराने को सिर्फ हम देंगे P नाम। ठीक है, तो नए का डायरेक्ट हम बैठाएंगे 2 पाई आर गुना, उसकी त्रिज्या बोला 3 गुना लेना आप। ठीक है, नए का त्रिज्या कितना है, 3 गुना, बाकी पुराने में सिर्फ 2 पाई आर। तो अब क्या करें, आर को आर हटा देते हैं, पाई को पाई हटा देते हैं, 2 को 2 हटा देते हैं, वो नीचे से 1 बचा, यानी 3 अनुपात 1 आ गया, 3 अनुपात 1 बी नंबर ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यदि अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, अर्धवृत्त की परिधि चाहिए। ठीक है, तो अर्धवृत्त का व्यास दे रखा है, तो व्यास तो दे रखा है कितना, 14 सेंटीमीटर, इसका व्यास बड़ा कितना था 2r, 14 सेंटीमीटर, और r बराबर हो गया 14/2। ठीक है, तो 2 से कटा दे 7, और r बराबर 7 हो गया। और हमें पता है कि वृत्त की जो होता है वृत्त का परिधि क्या होता है, पाई आर + 2r होता है। और हम क्या करेंगे,
पाई का मान 22/7 रखेंगे, r + 2r। अब इसे एलसीएम लेके बनाएंगे, इसका एलसीएम लेके बनाएंगे 7 9 14 और 22 कितना 36/7 हो जाएगा। ठीक है, अब r का मान आप रख सकते हैं, कितना निकालें 7, तो 36/7 गुना 7, तो 7 7 कट जाएगा। आपका आंसर आ गया 36, आपका 36 ऑप्शन सी नंबर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दो वृत्त की परिधियों का अनुपात 2:3 के अनुपात उनकी त्रिज्या का अनुपात। आपको पहले हम बता दिए कि साइड हो त्रिज्या हो, यानी r1/r2 हो या p1/p2 हो या p1/p2 हो या साइड 1/साइड 2, यानी ये आपस में तीनों बराबर होंगे। ठीक है, तो बराबर हो गए, यानी 2:3 परिधि है तो त्रिज्या भी 2:3 होगा। इसमें कोई सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। किसी धातु के बल्ले का क्षेत्रफल पाई × r+, इसमें रोंग थोड़ा मिस्टेक हो गए, एक ही पॉइंट होगा, पाई × r+ होगा। तो हम अगला क्या बनाएंगे, तो बल्ले का क्षेत्रफल हम याद करवाए थे, क्या होता है बल्ले का क्षेत्रफल, पाई × R² माइनस स्मॉल r², क्योंकि एक बल्ला होता है और एक अंदर से एक अंदर से होता है जो होता है माप, और एक बाहर से होता है। इसी एक बड़ी त्रिज्या R यूज करते हैं और एक छोटी r यूज करते हैं। ठीक है, तो इसी को होता है। तो इसमें एज को हमारे बीच को तोड़ देंगे, तो क्या होगा, एक बार प्लस के रूप में लिखेंगे a + b यानी r+r, और दूसरा हो जाएगा r - r। ठीक है, तो इसमें r+ दे रखा है पाए, तो इसमें r - r आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें इधर हो गए, इम्प्रूवमेंट कर लीजिए। इसमें तीनों जो दिया और इसमें एक ही तो लिखाएगा। दो वृत्तों का क्षेत्रफल 4:9 है, उनकी त्रिज्या का, वही क्वेश्चन एक ही सेम टाइप का है। हम बताएं कि अगर एरिया दे रखा है तो डाय त्रिज्या में रूट कर देंगे, तो त्रिज्या यानी r1/r2 बराबर √a1/a2। कोई ज़्यादा फॉर्मूला लगाने की इसमें जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से चलेंगे। बस इसका क्या करना, स्क्वायर कर देना हमको, क्वेश्चन मिटाना है क्या। तो बस कुछ नहीं करना, कितना 4/9 है, तो लिख दो तुम भी 4/9, 4/9। और इसका वर्गमूल कितना निकल के आएगा हमें, वर्गमूल कितना निकल के आएगा, r1/r2 का 2/3। तो कौन सा ऑप्शन है, 2/3, ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वृत्त के केंद्र में बनने वाले कोण कितना हो, तो एक वृत्त है, ठीक है, और वृत्त पर कोण बनने वाले अंदर में कितना बना है, जो पूरा राउंड घूमता कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। इसमें तुम कुछ कर नहीं सकते हैं, 360 डिग्री का। अब बोला है क्या, ठीक 4:24 अपराह्न हुआ यानी PM हुआ, घंटे की सुई दोपहर के बाद कितने डिग्री घूम चुके होगी। ठीक है, हमें पता है कि 12 घंटे में कितना डिग्री घूमते हैं, टोटल 360 डिग्री का, 360 डिग्री का। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना घूमेंगे,
1 घंटे में कितना घूमेंगे? 1 घंटे में कितना घूमेंगे? 360 बटे 12 तो 30 डिग्री निकलेगा 1 घंटे में। 1 घंटे में कितना निकलेगा? 1 घंटे में कितना निकलेगा? 30 डिग्री। 1 घंटे में 30 डिग्री निकलेगा। तो हमें पूछ रहा 4:24 तो 4 घंटे कितना होगा? 30 गुना 4 बराबर तुम्हारा हो जाएगा 120 डिग्री। तो ये तो घंटा निकल गया। और हमको 24 मिनट का भी तो निकालना होगा, तो हमको उसको घंटा बदलने क्या करना है? तो ये 24 मिनट जो है उसको 60 से भाग दे देंगे तो बन जाए क्या? घंटा बन गया। और 1 घंटा में हमको 30 डिग्री का कोण बनाता है, कितना हो जाएगा? तो 30 दूना 60, 2 में कटेगा, 2 से काट दो 12 डिग्री। तो टोटल हमें डिग्री प्राप्त होगा। टोटल कितना डिग्री प्राप्त होगा? 12, वो तो कितने निकाले थे? 120 डिग्री। तो यानी टोटल निकाले 120 डिग्री और 12 डिग्री। टोटल हमको 132 डिग्री प्राप्त होंगे। और 132 डिग्री कहाँ ऑप्शन में है? यहाँ पर 132 डिग्री। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है, उनका व्यास क्या होगा? जस्ट क्वेश्चन बताएं कि अर्धवृत्त का परिमाप πr + 2r। जस्ट पीछे भी लोग क्वेश्चन रिपीटेड इसमें, ठीक है। और इसका डार्ट पाई के मान उठाएंगे तो डार्ट हम लिख दें 36/7 और हमें उसका मान कितना देगा? 72। और 72 हम कटा देते हैं, 36 दूना 72, 2 में कटेगा। और r बराबर 2 गुना 7, r बराबर कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त का परिमाप 72 दे रखा है, तो 36 r बराबर 14, तो व्यास तो उसका 28 सेंटीमीटर होगा। तो इसका ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है। व्यास बराबर क्या होता है? 2r होता है। व्यास बराबर 2r होता है। तो यानी हमको बिठाना होगा यहाँ 2 गुना 14 बराबर आपका आंसर आ गया 28 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन गलत है, ठीक है। 28 सेंटीमीटर, ठीक है। एक आध ऑप्शन ही गलत आता है, ध्यान नहीं दिए तो उस टाइम में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें ऑप्शन गलत है, इसलिए इसमें ऑप्शन कोई सही नहीं है। आपका 28 सेंटीमीटर आंसर होगा। किसी वृत्त की परिधि 13 सेंटीमीटर है। किसी बिंदु P से उसके स्पर्श रेखा की लंबाई 5 सेंटीमीटर, उसके वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो वो तो आसान सवाल है। वृत्त की परिधि किसी वृत्त की परिधि से 13 सेंटीमीटर, किसी बिंदु का स्पर्श कर उसका स्पर्श रेखा की लंबाई 5 सेंटीमीटर, उसकी वृत्त त्रिज्या चाहिए। तो परिधि से 13 सेंटीमीटर दूर है। कुछ क्वेश्चन मिस्टेक हुआ, केंद्र से होगा यहाँ क्वेश्चन। केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर होगा, ठीक है। और इसकी स्पर्श रेखा जो होगा ना, स्पर्श रेखा की लंबाई आपका दे रखा है कितना? 12 सेंटीमीटर, ठीक है।
और यहाँ हमसे त्रिज्या मांग रहा है। यहाँ पर आपको पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, क्या होता है, लंब स्क्वायर यानी लंब यहाँ आर बन जाएगा, आर का स्क्वायर, आधार स्क्वायर, आधार ऊपर वो लोग स्पर्श रेखा यानी 12 का स्क्वायर, और कर्ण हो जाएगा आपका 13 का स्क्वायर के बराबर। तो आर स्क्वायर बराबर हम क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। यहाँ हम दो तरीके से इसको कर सकते हैं। क्या, या तो हम आर स्क्वायर बराबर लिखेंगे वो, या तो 13 के 169 माइनस 144। तो आर बराबर रूट कट के कितना बच जाएगा, 125 से बचेगा, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, आर बराबर 5। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन मिस्टेक परिधि ना हो, यहाँ केंद्र से होकर 13 दूर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बेद की परिधि 462 सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या कितनी होगी। क्वेश्चन मिस्टेक क्या इतना लिखा रहा है, चलो देखते हैं। बेद की परिधि 462 सेंटीमीटर है, तो बेद की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाया। ठीक है, 2 पाया होता है, इसका मान कितना 462 तरह का। ठीक है, सेंटीमीटर, और इसको पाई का बैठाना डायरेक्टली 44 करते हैं, 44/7 आ गया, और कटाते हैं 1 चक 44, 1 चक 44, 1 दूनी 22। ठीक है, अब तो नहीं कटेगा, 2 से कटा सकते हैं, 2 दूनी 4, और 21 दूनी 42। अब ये 21 से गुना हो जाए, 21 गुना 21 गुना 7, 21 गुना 7 बराबर क्या बचा, ऊपर बचा 2r, और r बराबर हो जाएगा क्या, 7 एकम 1, 7 में 147/2। ठीक है, और इसको काटेंगे क्या होगा, आपका आ जाएगा 7, 3 7 3.5 73.5 इसका आएगा। देखो तो कौन सा आंसर, 73.5, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। एक लास्ट क्वेश्चन बचा होगा, उसको बता दें। मतलब 38.5 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले बेद की त्रिज्या क्या हो। चलो ठीक है, तो बेद का क्षेत्रफल क्या होता है, बेद का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर, कितना मान देखा, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पाई काउंट बैठाते हैं 22/7 और
उसके बाद अब काटते हैं। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 पचे 55। ठीक है, अब लिखेंगे, अब गुना को गुना कर देंगे। 3.5 गुना 7 बराबर 2r। तो r बराबर क्या हो जाएगा आपका, अच्छा r स्क्वायर है ना, सॉरी, यहाँ 2r स्क्वायर लिखना होगा हमको। यहाँ r स्क्वायर बराबर 3.5 गुना 7 बटे 2, 2 से कटा देंगे हम 3.5 में, अब तो रूट निकल जाएगा। r बराबर रूट अंडर 3.5 गुना 3.5। ठीक है, तो r बराबर कितना निकल जाएगा, 3.5, क्योंकि वर्गमूल का मतलब क्या होता है, 2 में से 1 लेना। 3.5 सेंटीमीटर होगा। इसका ऑप्शन कौन सा है, 3.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आज हम 15 क्वेश्चन को डिस्कस कर दिए अच्छी तरह से। अब इसको 2 बार करके समझ कर देखिए। VBI है और ये प्रीवियस क्वेश्चन पर आधारित है। आप इसको देखें बढ़िया से, और नेक्स्ट जो भी 15 के बाद जो भी क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव मेंसुरेशन का, उसको लेकर आएंगे और उसको डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाएंगे। थैंक यू।